हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन और उसी में एक टॉपिक है असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसके चलते अंग्रेजों का सीढ़ी या फिर अंग्रेजों का सिंहासन हिलने लगा था। ठीक है, तो ये आंदोलन झारखंड में क्या असर दिखाता है उसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चार ऑप्शन है, 1918, 1919, 1920 और 1921। तो झारखंड में भी 1920 में ही ये असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड राज्य में असहयोग आंदोलन का केंद्र कौन सा शहर था? हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर या बोकारो? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची भी ये असहयोग आंदोलन का भी केंद्र रांची ही रहा है। तो याद रखेंगे कि रांची इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? तो झारखंड के साथ कौन था? चार ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और उपरोक्त में से सभी। तो ये तीनों लोग असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों की किस कार्यवाही की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें नीलाम कर दी थी? तो ताना भक्तों ने क्या किया? कर देना स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो कर देने से मना करने के कारण जो है वो ताना भक्तों की जमीन को नीलाम कर दिया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न हो गया हमारा, निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? कौरवा, असुर, बिरहोर या पहाड़िया? तो आंसर हो जाएगा पहाड़िया। पहाड़िया लोग, हालांकि ताना भगत सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं महात्मा गांधी के, लेकिन झारखंड में जो आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन, उसमें पहाड़िया जनजाति के लोग काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जबरा पहाड़िया। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि जबरा पहाड़िया और किसका नाम था। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि तिलका मांझी जो थे, तिलका मांझी जिसे आदि विद्रोही कहा जाता है, 1783 में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जंग छेड़ दिया था। यानी कि 100 साल पहले या 150 साल पहले जो है, आज से, आज ये टाइम है 1920 का, और खेला उन्होंने शुरू कर दिया था 1883 में ही। ठीक है, तो तकरीबन 135 या 137 साल पहले ही एक जबरा पहाड़िया था जिसका नाम था तिलका मांझी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ा और एक अंग्रेज क्लीवलैंड को तीर से मार के खत्म कर दिया था। वही जबरा पहाड़िया नाम का एक जो नेता था, उसके नेतृत्व में जो है पहाड़िया जनजाति ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? डाल्टनगंज, रांची, चतरा या उपरोक्त सभी? तो तीनों जगहों पर केंद्रीय विद्यालय या राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था, डाल्टनगंज में भी, रांची में भी और चतरा में भी। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे। कब खोला गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में खोले गए राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? भोलानाथ पांडे, चंद्रिका प्रसाद, बिंदेश्वरी पाठक या यदुवंश सहाय? तो आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक। इसे ही कहाँ का? तो डाल्टनगंज, जो कि अभी पलामू में पड़ता है, वहां के जो राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था वहां का प्रधानाचार्य ये थे। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी ताकि कपास से चरखा में खादी वस्त्र बनाया जा सके? ठीक है, तो वो कौन थे? तो धनी सिंह खरवार। कौन थे? धनी सिंह खरवार। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा धनी सिंह खरवार। असहयोग आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती इन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया था? बाबू बजरंग सहाय, गोपाल मुखर्जी, धनी सिंह खरवार या सोनार सिंह खरवार? तो इसका आंसर हो जाएगा धनी सिंह खरवार। इन्होंने ही जंगल काट के कपास उगाना शुरू किया और इन्हें ही कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो पलामू का राजा घोषित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, और 11वां है, असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? डाल्टनगंज, बोकारो, रांची या हजारीबाग? तो कहाँ हो जाएगा आंसर? डाल्टनगंज। कहाँ हो जाएगा? डाल्टनगंज, वही पलामू वाला डाल्टनगंज।
गंज। ठीक है, चलेंगे। सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरला देवी ने। कौन की थी? सरला देवी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरला देवी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? राम नारायण सिंह, शेख साहब, कृष्ण वल्लभ सहाय या चंद्रिका प्रसाद? तो आंसर हो जाएगा शेख साहब, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। कहाँ के वकील थे? तो पलामू में वकालत करते थे, यानी कि पलामू के वकील साहब थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में निम्न में से किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? पलामू में तो हमने सुन लिया शेख साहब ने किया था, लेकिन हजारीबाग में राम नारायण सिंह ने भी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि अंग्रेज के लिए जितना भी काम है, अंग्रेज से संबंधित जितने भी काम है, अंग्रेजों ने जितना हमें काम दिया है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, अपना जॉब से इस्तीफा दे देना है, उसका काम नहीं करना है। यही था उनका असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इन्होंने भी दिया और इन्होंने भी दिया। इनका घर था पलामू और इनका घर था HZB, यानी कि हजारीबाग। ठीक है, हाँ, चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, असहयोग आंदोलन सन 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? 16वां अधिवेशन कहां किया गया था भाई? तो हजारीबाग में ही किया गया था 16वां। 15वां तो आपका डाल्टनगंज में हुआ था पलामू में, और 16वां जो है वो हजारीबाग में हुआ था। सन 1921 में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरला देवी ने किया था। किसने किया था? सरला देवी ने। ये खादी से रिलेटेड बहुत सारा काम भी किया है। चरखा आंदोलन से संबंधित डिपो का भी स्थापना इन्होंने कराया था, ताकि खादी आंदोलन या फिर चरखा का जो काम है वो हमेशा चलता रहे। तो इनका नाम है, सरला देवी का बहुत बड़ा नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में। चलिए, 17वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? तो जब रांची असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी आए थे तो बंसीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। आंसर हो जाएगा बंसीधर मोदी धर्मशाला, रांची। आंसर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? रामगढ़ में, पलामू में, देवघर में या रांची में? तो विदेशी कपड़ों की होली जलाया गया था रांची में। ठीक है, हाँ। तो अभी भी जो भी मेजर इवेंट हो रहे हैं, देखिए रांची में हो रहा है। तो अगर ठीक से याद नहीं रहे एग्जाम में, तो रांची मारेंगे तो थोड़ा ज्यादा चांस है कि हो जाए। हालांकि हम लोग इतने अच्छे से डिस्कस कर लेंगे सभी क्वेश्चन को, झारखंड जीके का जितना भी क्वेश्चन है सबको इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो टेस्ट का भी बैच लाएंगे। और हमारा ऐप है एंजेलिना क्लासेस का, आप लोग को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से भी बहुत सारा टेस्ट अपलोड हो जाएगा और हो ही रहा है। तो वहाँ से भी आप लोग टेस्ट लगाएंगे ताकि पूरी तरह से झारखंड जीके की तैयारी आपकी कंप्लीट हो सके। ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? 19वां प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में लिया था। हालांकि 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, लेकिन ताना भक्तों ने थोड़ा लेट से लिया था। ठीक है, हाँ, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के झारखंड के निम्न में से गांधी जी ने झारखंड के निम्न में से किस समुदाय के लोगों की असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका हेतु कोटि कोटि प्रशंसा किया है? ठीक है, तो ताना भगत का इन्होंने प्रशंसा किया है, क्योंकि सबसे अच्छा शिष्य माना जाता है ताना भक्तों को महात्मा गांधी का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। हालांकि हमने बताया था सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया था असहयोग आंदोलन में वो थे पहाड़िया जनजाति के लोग। तो आंसर हो जाएगा इसका ताना भगत। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर किस जनजाति ने झारखंड में हिस्सा लिया था असहयोग आंदोलन में, तो पहाड़िया जनजाति आप लोग आंसर करेंगे। निम्न में से किस व्यक्ति ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बजरंग सहाय। ठीक है, बाबू बजरंग सहाय का नाम याद रखेंगे आप लोग। इन्होंने क्या किया था? तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गिरिडीह जिला में किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था? पलामू, साहिबगंज, चाईबासा या हजारीबाग? तो इसका आंसर हो जाएगा साहिबगंज। क्या हो जाएगा? साहिबगंज को अशांत घोषित कर दिया गया था। बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पे होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 23वां, 1923 ईस्वी में इनमें से किस स्थान पर आयोजित
झंडा सत्याग्रह में झारखंड के ताना भगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद या नागपुर। तो ताना भगत नागपुर चले गए थे। कहाँ पे? नागपुर। याद रखेंगे, नागपुर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 1923 अधिवेशन में ताना भगत कहाँ चले गए थे? तो चले गए थे नागपुर। नागपुर याद रखेंगे, ठीक है। और ये था आपका असहयोग आंदोलन का अंतिम प्रश्न। इस तरीके से हम लोग ने आंदोलन में से असहयोग आंदोलन को भी अच्छे से पढ़ा, ठीक।